सख्त गर्मियों के दिन थे। आज भी मैं बाहर सहन में अकेली सोई हुई थी। मुझे सोए हुए अभी चंद लम्हे ही गुजरे थे कि मुझे अपनी चारपाई पर किसी की मौजूदगी का एहसास महसूस हुआ और थोड़ी देर के बाद मेरा मुंह किसी आहनी पंजे में था। ये देखकर मैं हड़बड़ा गई और उठने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद। गिरफ्त मजबूत थी और मैं बेबस हो चुकी थी। मुझे लगने लगा था कि मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ। अचानक से मेरी नज़र उसके वजूद पर पड़ी तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम तंजीला है। मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का हिस्सा थी। मेरे शौहर सलीम के 2 भाई और 2 बहनें थीं। मेरे दोनों देवरों की शादी हो चुकी थी और उनके 3-3 बच्चे भी थे, जबकि मेरी दोनों नंदें अभी तक कंवारी थीं। लिहाजा घर बकरा मंडी का मंजर पेश करता था। मेरे ससुर एक निचले दर्जे के गवर्नमेंट मुलाजिम थे और सास कहती थी, मेरी टक्कर की जंगजू अगर कोई ढूंढे तो मैं सारी उम्र उसकी ग़ुलामी करूंगी। यानी वो पूरी तरह मर्दनुमा औरत थी। उधर मेरा यह हाल था कि मैं 1 नंबर की बुद्धू। तालीम तो मेरी इंटर तक थी, मगर वालिदैन की बेवक्त वफ़ात के सबब खाला ने ही मुझे पाला था। लिहाजा मेरी शख्सियत में डर और खौफ नुमाया था। जब सलीम की अम्मा ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी खाला को ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा और उन्होंने 2 माह के बाद मेरी शादी कर दी। सास का घर घर नहीं, इस्तबल था जिसमें अफराद जानवरों की तरह रहते थे। 3 कमरे थे, एक में सास ससुर और नंदे, जबकि बाकी दोनों कमरों में दोनों जेठ रहते थे। सलीम की शादी की तो सहन के कोने में एक शेड डालकर दरवाजे के नाम पर एक पर्दा लगा दिया गया। मेरे दोनों जेठ और सलीम तालीम न होने की वजह से फ्रूट का काम करते थे। काम न होने की वजह से मेरे ससुर ने सलीम को ये सोचकर दूसरे मुल्क भेज दिया कि वहाँ जाकर खूब कमाएगा और हमें भी पैसे भेजेगा। मगर मेरा शौहर जब से बाहर गया था उसका कोई अता पता नहीं था। वो तो वहाँ जाकर हमें भूल ही गया था। 2 वक्त खाना पकता तो लंगर की तरह सब उस पर टूट पड़ते। कभी मुझे मिलता तो कभी मुझे नहीं मिलता। यही कहा जाता कि तेरा कमाने वाला कौन है। मैंने भी इन्हीं हालात में खुद सिलाई कढ़ाई करना शुरू कर दी, मगर इसके बावजूद भी सास ताने देती थी। वो खाला जिन्होंने मेरी शादी की, मुझे पाला पोसा था, उनका भी इंतकाल हो गया था। पलट कर जाने का रास्ता ही नहीं था। घर में 14 अफराद थे। मैं सभी का खाना पकाती थी। मेरी सास मुझे इस सब के बावजूद भी हर वक्त ताने देती रहती थी। मेरा जीना हराम हो चुका था, मगर सास ने इस पर भी बस ना किया। एक दिन लड़ झगड़ कर मुझे घर से निकाल दिया था। मेरी जिठानी ने मेरा बिस्तर और सामान भी घर से बाहर फेंक दिया। एक बच्चा गोद में, एक की उंगली पकड़े मैं सामान के साथ हैरानों परेशान सी खड़ी थी। फिर मैं रिक्शे में बैठकर एक दूर पार के रिश्तेदार के घर पहुंच गई तो उन्होंने सर्द महरी से मेरा इस्तकबाल किया। रात हो गई थी। मेरी मेज़बान ने साफ अल्फाज में कह दिया, मेरे शौहर इस तरह की बातों को नापसंद करते हैं। तुम रात तो यहीं गुजार लो, मगर सुबह अपना बंदोबस्त कर लेना। यहाँ भी क़याम के लिए बरामदा ही था। उस रात सर्दी बहुत थी। अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने इतनी सर्दी में रात उस बरामदे में ही गुजार दी थी। जब सुबह आँख खुली तो मेरी मेज़बान ने मुझे घर से जाने के इशारे शुरू कर दिए। मैं मरती क्या न करती। अब ज़बरदस्ती किसी के घर रहने से तो रही। सो सुबह होते ही मैंने अपनी जान पहचान वाली राहिला बाजी को याद किया। वो यहीं पास में ही रहती थी। नमाज से फारिग होकर मैंने अपना बोरिया बिस्तरा लपेटा। मेज़बान के बच्चे उठ गए थे। कमरों के दरवाजे खुल गए थे। मैंने सामान लपेट कर एक तरफ रखा और बेटे को अपने सीने से लगाकर दूसरे बेटे का हाथ पकड़ा और राहिला बाजी के घर का रास्ता लिया। वो बड़े प्यार से मिली। मैंने अपने हालात का बताया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोली, परेशान ना हो, एक मकान यहाँ खाली है, उसे किराए पर ले लो। कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास। कुछ रुपए मैंने अपने लिबास में छुपा रखे थे, मैंने उन्हें दे दिए। कहने लगी, दूसरी अच्छी बात यह है कि तुम्हें यहीं एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम भी मिल जाएगा। तभी राहिला बाजी मुझे मकान दिखाने चली गई, मगर वो किराए पर चढ़ गया था। लेकिन साथ में एक कमरे का मकान खाली था जिसका मालिक ज़रा बदमिजाज किस्म का था। एक कमरा, नन्हा सा किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल एक पुराने तर्ज का मकान था। उस कमरे का किराया बहुत थोड़ा था, क्योंकि उस घर में जिन्नों भूतों की बातें मशहूर थीं, इसलिए ये मकान ज़्यादातर किराए पर कोई नहीं लेता था।
उन्हीं दिनों रहीला बाजी को एक काम वाली चाहिए थी। मेरे कहने पर उन्होंने मुझे अपने घर में अच्छा खासा काम दे दिया, मगर मुझे यहाँ अलग घर में रहना पड़ता था क्योंकि उनके शौहर ने मुझे वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी थी। मगर मेरे दिल में फिर भी एक इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी। मैं बाजी का शुक्रिया अदा करते ना थकती थी क्योंकि उनकी वजह से मैं दर बदर होने से बच गई थी। अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर रात की तन्हाई से मुझे डर लगता। सलीम का ख्याल आता कि पता नहीं किस हाल में होंगे। बेटे भी रोज़ अपने बाप के बारे में पूछते थे। मेरे घर के सामने एक फैमिली रहती थी, उनसे मेरी अच्छी खासी बन गई। कभी वो बाजी मेरे घर आ जाती तो घर में रौनक हो जाती, या कभी मैं उनके घर चली जाती तो दिल बहल जाता। एक दिन बातों बातों में सामने वाली बाजी ने मुझे बताया कि जब तुम इस मकान में नहीं थी तो इससे पहले यहाँ एक डाकू रिहाइश पजीर था, और अंदर की बात तो ये है कि उसने इस मकान में काफ़ी सारे जेवरात और कीमती अशिया छुपा रखी थी। फिर अचानक एक दिन वो पकड़ा गया और उम्र भर के लिए जेल चला गया। कहते हैं कि इस घर में उसने बहुत कुछ छुपा रखा है, मगर जिन और भूतों के डर की वजह से कोई भी यहाँ रहने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि मालिक मकान भी डरता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस किस्म के हालात देखे थे, मुझे अब जिन्नों से डर नहीं लगता था। हाँ, अलबत्ता इंसानों से मुझे बहुत डर लगता था। उन दिनों एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। मैं सुबह फैक्ट्री जाती और शाम 4 से 7 बजे तक राहीला बाजी के घर काम करती थी, मगर मैं जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो किसी वजह से कुछ अरसे के लिए बंद हो गई। अब हम सैकड़ों बेरोज़गार हो गए और घर में फाकों की नौबत आ गई। मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चों का ख्याल था। मेरे दोनों बच्चे भूखे सोते थे। एक दिन दोपहर का वक्त था। ज़ोहर की नमाज के बाद मैं रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी। ऐ अल्लाह, तुझे मेरे छोटे छोटे बच्चों की भूख का वास्ता मेरी परेशानी दूर कर दे। जब मुझे घर से निकाला गया था, तूने रात गुजारने के लिए जगह दी थी। तूने ही मुझे ठिकाना दिया है, खाने को पहनने को सुकून से जीने का सामान कर दिया। अब मुझ पर ये कड़ा वक्त है। ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर। रो रो कर मेरी आंखें सूज गईं। जब मैंने सज्जे से सर उठाया, दोनों बच्चे बेखबर सो रहे थे। नमाज ख़त्म करके मैं सहन में आ गई। मैंने गुज़श्ता रोज़ से ही कुछ खाया पिया नहीं था। दूध वाले ने भी उधार देने से इनकार कर दिया था। सूरत हाल बहुत नाजुक हो गई थी। मैंने सहन में पुदीना, लहसुन और प्याज लगाया हुआ था। छोटी सी लकड़ी पास पड़ी थी। मैं यूं ही लकड़ी से पुदीने की गोटी करने लगी कि अचानक मुझे लगा मट्टी के नीचे कुछ सख्त चीज़ है। तब मैंने उसे खोदना शुरू किया तो किसी चीज़ के होने का एहसास यकीन में बदल गया। मैं छुरी ले आई और किचन से चिमटा भी ले लिया। रात से भूखी होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दे दी कि ऊपर की मिट्टी हटाई तो एक बक्से के आसार नमूदार हुए। बक्सा तकरीबन 3 बाय 3 साइज़ का था, जिसे निकालना मेरे बस की बात नहीं थी। चारपाई पर चादर सूखने को रखी थी। मैंने चारपाई घसीट कर खुदी हुई मिट्टी पर रख दी ताकि पड़ोस से कोई बच्चा वगैरह ऊपर से ना देख ले। फिर खुद चारपाई के नीचे जाकर किसी न किसी तरह बक्सा खोला, और जो कुछ मैंने देखा अकल दंग करने के लिए काफ़ी था। उस बक्से में नोटों की गड्डियाँ, जेवरात और सोने की चूड़ियाँ थीं। मैंने फ़ौरन चारपाई के नीचे से निकलकर कमरे से एक थैला लिया, उसमें बक्से की तमाम चीज़ें भरकर कमरे में पहुंचा दी। फिर मिट्टी बराबर करके पुदीना दोबारा लगा दिया। कार्रवाई में मेरा 1 घंटा लगा। अब 3 बज रहे थे। मेरी सांस फूली हुई थी और चेहरा सुस्त था। अब मैं सोचने लगी कि क्या करूं, लोगों का कर्ज वापस करूं ताकि कोई दरवाजे तक ना आए। मैंने सोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने सबसे पहले दुकानदारों का खाता साफ़ किया। उसके बाद मालिक मकान का 2 महीने का किराया दिया, जिसके लिए वो पूरे 2 महीने से मुझे तरह तरह की बातें सुना चुका था। बहरहाल मेरे पास जो ख़जाना आ चुका था उसे बेचकर मेरे दिन फिरते जा रहे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा जेवर बेच दिया। मोहल्ले वालों को शक ना हो इसलिए कुछ लड़कियों को अपने साथ सिलाई पर रखवा लिया। मैं उनसे जोड़े वगैरह बनवाती रही और उन्हें थोड़ी बहुत उजरत दे दिया करती। जोड़ों के बारे में मैंने मशहूर कर रखा था कि ये मैं बहुत महंगे दामों बेचती हूँ। मोहल्ले वालों को यूँ शक ना हुआ और मैंने पास ही एक छोटा सा घर ख़रीद लिया। अब मेरे पास कपड़े ख़रीदने वाली औरतें भी आ रही थीं और मैं धीरे धीरे बाकी जेवरात भी बेचती जा रही थी। जब मेरे घर में सारा फर्नीचर वगैरह पूरा हो गया
मैंने अपने बच्चों को स्कूल में डलवा दिया। मेरे बच्चे स्कूल आने जाने लगे, जबकि काम के लिए एक नौकरानी रख ली। एक दिन मैं दुकान से कुछ खरीद कर वापस आ रही थी कि मुझे अपने पुराने मोहल्ले की एक औरत मिली। मुझे देखते ही सर से पाँव तक घूरा और कहने लगी, बात सुनो, तुम्हारी तो ठाठ ही बदल गई है, मगर क्या तुम्हें अपनी सास की खबर है? वो बेचारी अब किस हाल में रह रही है। मोहल्ले में लोग उनके लिए तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि वो और उनकी बेटियां गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। तुम्हारे दोनों देवरों ने अपना अलग से घर ले लिया है, उन बेचारियों को भी पूछ लिया करो। उसने एक ही सांस में कहा तो मैं हैरान रह गई। क्या मेरी सास के हालात बहुत ख़राब हैं? मैंने हैरत से पूछा। भाई हमें नहीं पता, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो घर जाकर देख लो। औरत की बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। मेरी सास लाख बुरी सही, मगर मेरे शोहर की माँ होने के नाते मेरा उनसे ताल्लुक़ वास्ता तो बनता था। मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि मैं इस तरह इतने बड़े घर में अकेली रहूं। मेरी सास और नंदे भूखी मरे। उनका घर भी किराए का था। फ़र्क ये था कि उन्होंने मुझे निकाल दिया था, मगर मेरी तरबियत खाला ने ऐसी नहीं की थी कि बड़ों के साथ बुरी बनकर रहूं। बहरहाल अगले ही दिन मैं दिल बड़ा करके अपने ससुराल आ गई, मगर यहाँ का मंजर ही बदला हुआ था। मेरी सास और नंदों के चेहरे पर गुर्बत की लकीर छाई हुई थी। मेरी नंदें भी जवान हो चुकी थीं। मैंने उन सब के हालात देखे तो मुझे तरस आ गया। उन्होंने मेरी आओ भगत की, क्योंकि शायद मेरे अच्छे हालात की खबर उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की, इसरार करके उन्हें अपने घर ले आई कि आप लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब ये लोग सिर्फ 3 नहीं, बल्कि उनके साथ एक 30-35 साल का एक आदमी भी था जिसका नाम सलमान था। और मेरी सास ने मुझे बताया था कि ये मेरा दूर का रिश्तेदार है। ये काम के सिलसिले में गांव से यहाँ आया था और हमारे पास ही रहता है। घर का सभी खर्चा भी इसी ने उठाया हुआ है। इस बुरे वक्त में सलमान ही हमारे काम आया है। ये हमारा बहुत ख्याल रखता था। मेरी सास सलमान की बहुत शुक्रगुजार थी और मुझे कहा कि इस शहर में इसका हमारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए ये भी यहीं हमारे साथ रहेगा। मगर सलमान की नज़रें मुझे अच्छी नहीं लगी थी। ना जाने उसकी आंखों में क्या था जो मुझे हज़म नहीं हो रहा था। बहरहाल मेरी सास ने उसे अपना बेटा कहा था, तो मैं कैसे उससे कोई शिकायत करती। मैंने उसका वजूद भी इस घर में कबूल कर लिया। मेरी सास अपनी बदसलूकी पर मुझसे काफ़ी नादिम थी। उनके माफ़ी मांगने पर मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था, हत्ता कि मैंने उन्हें अपना एसी वाला कमरा भी दे दिया था। अब वो उस कमरे में सोई रहती, जबकि मैं दूसरे कमरे में गर्मी से तंग सारी रात गर्मी में जलती रहती। एक रात मेरी तबीयत बहुत घुटन ज़दा हुई तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आ गई। सहन में चारपाई डाली और खुली हवा में लेट गई। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी, मगर मैं शायद भूल गई थी हमारे घर में एक जवान मर्द भी मौजूद है। अभी मुझे सोए हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि मेरे कदमों ने किसी की चाप सुनी। मैं यूं ही अनजान बनकर लेटी रही, किसी किस्म की हरकत नहीं की। थोड़ी देर के बाद कदमों की आवाज़ आना बंद हो गई। मैं हैरान हो गई। तभी मैं उस तरफ को गई थी जहाँ से कदमों की आवाज़ आई थी। ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने की आवाज़ थी, सो मैंने सीढ़ियों का रुख किया और आखिर सीढ़ी पर जाकर देखा तो छत की रोशनी हल्की हल्की जल रही थी, जबकि सुलेमान मेरी नंद के साथ इस हालत में बैठा हुआ था कि मुझे बहन भाई के रिश्ते पर भी शर्म आने लगी। मैं उल्टे कदमों वापस पलटी, इस बात का ख्याल किए बिना कि मेरे कदमों की आवाज़ ने उन दोनों को बाखबर कर दिया था। अगले ही रोज़ मेरी नंद के रवैये से ये बात खुलकर सामने आ गई कि वो मुझसे किस कदर शर्मिंदा है। अब ये दोनों आपस में खींचे खींचे रहने लगे, जबकि सलमान का किरदार मेरी आंखों में मशकूक हो गया था, क्योंकि ज़रूर सलमान की हकीकत वो नहीं थी जो मेरी सास ने मुझे बताई थी। बहरहाल जब मेरी नंद ने सुलेमान से दूरी अख्तियार की तो वो तिल मिलाकर रह गया, क्योंकि मेरी नंद मुझसे बहुत डरती थी और मुझे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। मगर मैं नहीं जानती थी कि अब ये सारा मलबा मुझ पर ही आ पड़ेगा। ये अगले ही हफ्ते की बात है। मैं सहन में चारपाई पर बेखबरी से सो रही थी कि मुझे अपनी चारपाई पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। फिर अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा। जब मैं होश में आई तो अंदाज़ा हुआ कि गिरफ्त काफ़ी मजबूत थी। मैं पीछे मुड़कर देख ना सकी। मेरे हाथों में मेज़ पर रखा पानी का गिलास आ गया, जो मैंने अपने हाथों में पकड़ते ही पीछे मौजूद शख्स की आंखों में उंडेल दिया। उसने फ़ौरन ही मुझे छोड़ दिया और मैं फुर्ती से अपनी चारपाई से उठकर
बरामदे की लाइट की तरफ दौड़ी। मेरी चीखों से मेरी सास भी कमरे से बाहर आ गई थी। सारा सहन रोशनी में नहा गया था। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि चारपाई पर मौजूद शख्स कोई और नहीं, मेरा मुंह बोला देवर सलमान ही था, जिसे देखकर मैं खुद भी हैरान रह गई। मेरी सास की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो मुझसे नज़रें मिला नहीं पा रही थी। तभी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ज़मीन पर बैठ गई और बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया, मगर ये सब गुर्बत से मजबूर होकर किया था। गुर्बत ने हमें इस हाल में पहुंचा दिया था कि घर में 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं थी। मैं तो सलमान को जानती भी नहीं हूँ, ये कौन है और कहाँ से है। बस मेरी बेटी जब भी दुकान से सौदा लेने जाती तो सलमान मेरी बेटी को बुरी नज़र से देखता। फिर एक दिन दुकानदार ने पिछले पैसे ना देने पर सौदा देना बंद कर दिया। तभी सलमान ने पैसे दिए और एक मजबूरी के तहत मुझे उसे अपने घर में अपने पास रखना पड़ा। और जब हम तुम्हारे घर आए तो सलमान ने मुझे धमकी दी थी कि वो सबको सच बता देगा। बस बदनामी से बचने के लिए मैं उसे यहाँ ले आई थी। बेटी इसने तो मुझे भी उन्हीं नज़रों से देखा जो कोई औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहल्ले वालों का भरम रखने के लिए मैंने इसे अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। मैंने सब पर यही जाहिर किया था कि सलमान मेरा दूर का अजीज़ है, मगर इन हालात का सलमान ने खूब फ़ायदा उठाया। मगर अब ये यहाँ रहने के काबिल नहीं रहा, उन्होंने दुख से कहा। जबकि हालात की संगीनी का अंदाज़ा करते हुए सलमान खुद ही उसी रात घर से निकल गया और दोबारा कभी पलट कर नहीं आया। उस दिन के बाद से हम लोग एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगे। अल्लाह ताला ने करम किया, 6 साल बाद मेरे शोहर भी घर लौट आए। घर का बदला हुआ नक्शा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि मेरा नंद के साथ रवैया बहनों जैसा था, जबकि मेरा सास के साथ रवैया माँ जैसा था। उस रात मेरे साथ जो भी हुआ, मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर मैंने अपनी सास के जुड़े हाथ और आंखों से बहते आंसू देखकर उन्हें माफ़ कर दिया और इस बात का इल्म अपने शौहर को भी नहीं होने दिया। हो सकता था मेरा ये सब उन्हें बताने से घर के हालात एक बार फिर से ख़राब हो जाते। मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी। आज मेरे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। सच है कि इंसान की मोहब्बत दुश्मन को भी दोस्त बना लेती है, और मेरी सास के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे दोनों देवरों को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने आकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। मेरी सास उनकी माँ थी। ममता के हाथों मजबूर होकर उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। मेरे शौहर सलीम दूसरे मुल्क जाकर किसी मसले में फंस गए थे, तभी वो हमसे राब्ता नहीं कर पाए थे। मैंने अपनी दोनों नंदों की शादी एक अच्छे घराने में कर दी। आज मैं अपने शौहर सलीम और बच्चों के साथ एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ।